हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है प्रति धनात्मक विलोम और प्रतिलोम कथन लिखिए। यह कथन हमें दिया गया, यदि किसी आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से प्रश्न के अनुसार P व Q दो कथन संयुक्त रूप से दिए गए हैं, तो यहाँ से इनका जो प्रति धनात्मक कथन होगा, प्रति धनात्मक कथन, वह हम यहाँ से क्या लिखेंगे, वह आएगा यदि Q नहीं तो P नहीं। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ से विलोम कथन की चर्चा करें तो विलोम कथन हमारे पास क्या आएगा, यदि P तो Q हमें दिया गया है तो हमारे पास विलोम कथन आएगा यदि Q तो P। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें, अगला हमें प्रतिलोम कथन और लिखना है। तो प्रतिलोम कथन हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा यदि P नहीं तो Q नहीं, हमें यहाँ से यह लिखना है। तो यदि अब इस प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो हमें कथन दिए गए हैं, उनके अनुसार यदि हम यहाँ से देखें, कथन क्या दिया गया, यदि किसी आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ से किसी आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे है तो P कथन हो गया, वह एक समचतुर्भुज हो गया होगा, यह Q कथन हो गया। तो यदि अब हम यहाँ से इसका प्रति धनात्मक कथन लिखें तो प्रति धनात्मक कथन यह हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि Q नहीं अर्थात यदि Q नहीं अर्थात वह यदि आयत समचतुर्भुज नहीं है, यदि आयत समचतुर्भुज नहीं है तो P नहीं अर्थात आयत के विकर्ण नहीं है तो आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि हम अगला कथन देखें, यदि Q तो P, Q कथन हमारे पास यहाँ से क्या है, अब हमने विलोम कथन लिखना है। तो विलोम कथन यदि हम यहाँ से देखें, यदि Q कथन हमारे पास क्या है, वह समचतुर्भुज है। यदि आयत समचतुर्भुज है तो विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। यह आ गया हमारे पास यहाँ से विलोम कथन। इसके बाद हमने यहाँ से क्या लिखना है, इसके बाद हमने यहाँ से लिखना है प्रति धनात्मक हो गया, विलोम हो गया। अब हमने यहाँ से प्रतिलोम कथन लिखना है। प्रतिलोम कथन हमारे पास क्या था, यदि P नहीं तो यदि आयत के विकर्ण समकोण पर, यदि आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो वह समचतुर्भुज नहीं है। इस प्रकार हमने तीनों कथन ज्ञात कर लिए। आशा है समझ आया। धन्यवाद।